बहुत देखी है तेरी जैसी, मैंने जना है तुझे। शेम शेम शेम, जन के पालने की बड़ी कीमत होती है गुड़िया। He's putting words in my mouth. Very nice. I loved it. Top shots showing cars moving, people moving. गाड़ी में कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं? वो उनके घर के सामने से एक चक्कर लगा रहा था। पहले तो किसी राउंड अबाउट पे थे, फिर पता नहीं वो किधर आ गए थे। आई डोंट। गुड मंटो, शाबाश हमायों। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ क्या ड्रामा विद मुकर्रम कलीम। एक दफ़ा फिर आपके फेवरेट ड्रामों का रिव्यू लेकर हाजिर खिदमत है। साथ निभा रही हैं अतीका खान, नादिया खान एंड मरीना खान। कैसी हैं आप? आप बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। बस जी ड्रामे देख रहे हैं, चल रहा है, बस क्या करें। तो क्या ड्रामा है? अतीका जी जो कि वायरल सेंसेशन थी लास्ट वीक की, आज का बड़ा तस्करा हो रहा है अतीका जी हमारा। हाँ, हाँ, जगह 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 जगह। हाँ, अच्छी बात है, आपको लोग देख रहे हैं। महफिलें सजाई जा रही हैं हमें डिस्कस करने के लिए। महफिलें फूक रहे हैं हम पे, लोग फूक रहे हैं। फूक रहे? अच्छा अच्छा। लेकिन एक बात तो है कि अजीब बात है कि पूरे शोज हो जाते हैं, लेकिन किसी भी शो में जब क्या ड्रामा का जिक्र आता है सिर्फ वही शेयर होता है और वही वायरल होता है, बाकी सारा कंटेंट वेस्ट हो जाता है, उनकी बातें कोई सुनता नहीं फिर। ओके जी, मैं क्या बात है? मैं क्या कहूँ, इसीलिए तो फिर हमें फिर देखिए ना, फिर नाम जोड़ा जाता है साथ ताकि अटेंशन मिले, ताकि व्यूज मिले। क्यों कर रहे हैं आप हमें ऐसे? चलें। ओके तो जी जिस ड्रामे का तस्करा करेंगे वो बहुत ही ख़ास है और हमारे चार्ट्स पे छाया हुआ था। छाया तो नहीं था, परवरिश के बाद उससे हाईएस्ट मार्क्स लिए थे। मैं बात कर रहा हूँ, मैं मंटो नहीं हूँ। मंटो ने भी तो कुछ कहा हैं? मंटो ने क्या कहा? हमारे हाँ, हुमायूं। अच्छा हाँ, हुमायूं ने इंटरव्यू में कहीं कुछ कहा है हमारे बारे में, बड़ा अच्छी बात की। अच्छी बात। 3 मैच्योर आर्टिस्ट बैठे हुए हैं, उनके हक बनता है। अच्छा, मैंने अभी तक देखा है, तुम क्या कह रही हो? नॉट बैड। आई मीन ही सेड के लाइक वी आर अर्निंग, दे आर अर्निंग, एवरीबॉडी हैज अ राइट टू अर्न। इट्स वेरी सेंसिबल एंड वेरी प्रोफेशनल। ही अंडरस्टंड्स कि ये सब उसका पार्ट एंड पार्सल रहना ऑफ भी है ना शो हमारे बिजनेस। साथ, वो ज्यादा कुछ कह नहीं सकता। हुमायूं को पता है कि इनका ही सामना करना पड़ेगा कल को मुझे। तो जी फिर हम हुमायूं का सामना कर लेते हैं। मैं यहाँ बताऊँ, हुमायूं एक वाहिद इंसान है हमारी इंडस्ट्री में जो कभी किसी की बुराई नहीं करता। आई हैव नेवर हर्ड हिम टॉक बैडली अबाउट एनीबॉडी। ही इज सच अ स्वीट पर्सन और मस्ती करता है, सब करता है, लेकिन किसी की पीठ पीछे बुराई नहीं करता, लड़ता नहीं है। ही इज अ वेरी सोबर, वेरी स्वीट पर्सन। बहुत इज्जत देता है, बहुत अच्छा इंसान। बहुत प्यारा इंसान है वो, और सबको पता ही है। मैं कोई नई बात नहीं कर रही। नहीं, मुझे भी अभी And he hasn't changed much since the time he started. और ये पॉपुलर नेचर वाइज भी और देखने वाइज भी। नहीं, because Marina attitude कभी नहीं आया। a lot of work बहुत from काम start में with है। him ना। अच्छा, और मैं Serials बताती किए हूँ कि हमने। इसका जो सक्सेस है हुमायूं का, वो इसका नेचर ही है। हिम बीइंग प्रोफेशनल, हिम बीइंग ऑन टाइम, हिम नोइंग हिज लाइन्स। ही शुरू से लेके, आई रिमेंबर शुरू में एवरीवन वांटेड टू कास्ट हुमायूं बिकॉज कहते थे उसका नेचर बहुत प्रोफेशनल है। स्पेशली हम जब प्राइवेट सेक्टर में आए थे ना, तो उसमें एवरीवन वांटेड टू वर्क। माशाल्लाह, And he's worked very hard. मेरी hard. पहले मुलाकात नहीं थी, अभी रिसेंटली एक जगह पे मुलाकात हुई, तो यही कि इज सच अ डाउन टू अर्थ पर्सन। Very down. और आपको लग ही नहीं रहा था कि आप पहली दफा इनसे मिल रहे हो स्टार या है कोई भाई, हुमायूं हमारा हंसी मजाक भी कर रहे हो, और वो आपको कंफर्ट देते हैं कि आप उनसे हंसी मजाक कर सकते हैं। नहीं, एंड मैं बताऊँ मुकर्रम, मैं हुमायूं को बहुत अरसे से जानती हूँ। मैं उनकी हीरोइन रह चुकी हूँ, राइट? एंड ही हैज़ नो नखरा, नो एयर्स अबाउट हिम। और इसने इतनी मेहनत की है पहले दिन से कि अल्लाह मियाँ ने बहुत सिला दिया है मेहनत पे एंड गुड नेचर पे। अल्लाह मियाँ ने बहुत सिला दिया हुमायूं को इन चीज़ों की वजह से। एंड ही कैन से व्हाट ही लाइक्स, इवन इफ ही हैड सैट एंड क्रिटिसाइज्ड अस, ही वाज फॉरगिवन, रियली। एंड इक्वल क्रेडिट गोज टू समीना, उनकी वाइफ, जो एक लाइक अ रॉक यू नो फॉर हिम। इतनी अमेजिंग, शुरू से मैं इतना इन्वॉल्व किसी को नहीं देखा कभी जितना वो इन्वॉल्व रही हैं उसके करियर में, और जितना पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। इट्स अ वेरी गुड पार्टनरशिप। आई लव समीना, वेरी गुड पार्टनरशिप। या ओके जी, बात करते हैं मैं मंटो नहीं हूँ। कैसी लगी आपको बहुत ये 2 अच्छा। एपिसोड? ये अब जाके थोड़ी सी, लास्ट वीक भी बहुत अच्छे एपिसोड्स थे, बीच में ही सिर्फ 2 हफ्ते पहले थोड़ा सा आया था डिप,
बट लास्ट वीक एंड दिस वीक दे वर वेरी गुड, दे वर वेरी सिनेमैटिक. जो फाइट सीक्वेंस था, वो जो चेस था, वो जो लोग गुंडे पीछे पड़े होते हैं मैमल के और वो मंटो लेके उसको भागता है, वो मुझे very filmy. वेरी नाइस. आई लव्ड इट. टॉप शॉट्स शोइंग कार्स मूविंग, पीपल मूविंग. आई लव्ड द वे इट वाज आल्सो वेरी सिनेमैटिक. फिल्म मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ मंटो सीरियल नहीं फिल्म लगती है. इट लुक्स लाइक अ फिल्म. एंड ओवरऑल फ्रेम बड़ा अच्छा. इन एपिसोड में मुझे मंटो भी बड़ा अच्छा लगा. पहले तो मुझे था ना कि ये व्हाट इज, आई मीन देयर स्टिल अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा जो दिलेरी आ रही है ना मंटो में, उसकी वजह से ना ये कैरेक्टर भी थोड़ा सा बैठ रहा है, अब हजम हो रहा है. एंड आई एम एंजॉइंग द परफॉर्मेंस नाउ. अब जाके मुझे थोड़ा सा मज़ा आ रहा है मंटो के पूरे कैरेक्टर में ऑल्सो. अदरवाइज आई मीन इट्स अ वेरी गुड ड्रामा टू वॉच, क्योंकि ओवरऑल कहानी, फ्रेम्स, performances, narrative, and the person I really like is दुराब खलील नहीं है जो राइटर के बेटे हैं. हाँ, he is very good. I really enjoy his scenes. He's very natural. और उसके चेहरे पे ना एक मासूमियत है. हाँ. मस्कीन सा है बेचारा कि देखो ये मैमल क्या कर रही है उसके साथ. He's doing the performance really well. So I enjoyed these episodes a lot. So I'll give it to him. मैं एक चीज़ देख रहा था और बहुत जगह पे इनके बारे में आ रहा था कि जो मंटो कैरेक्टर समझ नहीं आ रहा, और मुझे ना एक चीज़ समझ आई जो कि अगर ये कैरेक्टर बड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता अगर इसमें कुछ एक चीज़ डाल दी जाती. जो उनकी पर्सनैलिटी है ना, वो लग रही है कि ये ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में है आदमी. अगर एक कैरेक्टर बनाया ही ऐसा जाता तो ये इस साल की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस होती, क्योंकि ऑटिज़म स्पेक्ट्रम में एक बड़ी एक रेंज होती है. उसमें इंसान कंफ्यूज भी होता है, इंसान को सही जल्दी बात समझ भी नहीं आती. और अगर ये एक अंडरलाइन ये चीज़ रखी जाती तो, और वो लोग बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, वो एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, लेकिन फिर बता देते हैं ना, फिर क्योंकि फिर कंफ्यूज नहीं होते लोग. उन्हें पता होता है कि ये इंसान किसी एक ऐसी चीज़ से डील कर रहा है, क्योंकि वो सुपर फोकस होते हैं, वो जो अपना काम करते हैं उसमें बेस्ट होते हैं, लेकिन उसके अलावा उनका फोकस कहीं पे सही तरह जा नहीं सकता. तो अगर ऐसा एक अंडरलाइन वो एक रखते इस कैरेक्टर के नीचे, तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बन जाता है, और जो लोगों को वो फ्लॉ लग रहा है वही एक इसकी इंटरेस्टिंग चीज़ बन जाती. नादिया, आप क्या कहेंगी? राइटिंग से मेरी लव एंड हेट रिलेशनशिप है. जो लाइनें मुझे पसंद हैं वो इतनी शदीद पसंद हैं, और जो नहीं पसंद वो मैं कहती हूँ क्या है. तो लेकिन 5 ड्रामे जिसके बारे में हम लिख रहे थे, नोट्स बना रहे थे, ये वाहिद ड्रामा है जिसकी मैं लाइनें लिख रही थी. लाइनें इतना इम्पैक्ट और इतनी स्ट्रॉन्ग है वो लाइंस. आपको कहीं कुछ बुरी भी लगेंगी कि, लेकिन ये कि वो लाइनें असर कर रही हैं, चाहे बुरा असर कर रही हैं, बुरी सोहबत है या अच्छी सोहबत है, लेकिन है, हिट करती हैं. क्या लाइन है, अगर सुलह जीत गई तो मैं महमल हार जाऊंगा. पावरफुल. देखो कि सुलह नहीं जीत, सुलह ऐसे जैसे सुलह को इंसान हो, सुलह जीत गई तो मैं महमल हार जाऊंगा. अजान की जो ऑब्सेशन है, बहुत सारी चीज़ें तो हम अपने एक्सेप्ट थोड़ी सी कर भी ली हैं कि टीचर है ये वो सारा, लेकिन सिचुएशन इस दफ़ा कुछ ऐसी आई है कि आपको दोनों के अंदर केमिस्ट्री और करंट नज़र आने लगा है. किसके? मंटो एंड मैम. अच्छा, इस दफ़ा अब हर दफ़ा हमारी फीलिंग्स अलग होगी, क्योंकि एपिसोड्स ही हर दफ़ा अलग होते हैं. तो कभी हमें बहुत अच्छे लगेंगे, कभी समझ नहीं आएंगे, कभी हम इख्तलाफ करेंगे. होगा, ये बात हो रही है 13 और 14 एपिसोड ऑफ मैं मंटो नहीं हूँ. पर अब मुक्के लगे, अब इसको जो है ना ठंड पड़ी है मैमल को. ही कैन फाइट. वो ज़्यादा फ्रैंक हो रही है उनसे, इतना ताल्लुक है ना, इतनी जान ज़्यादा पहचान है नहीं. क्या होगा? हाँ, वो ये तो भी हमायूं सईद की तरह लगता है. इसको रास्ते से हटाओ मेरे. नहीं, ऐसे कहा हमायूं सईद की तरह नहीं, और लगता है. ऐसे सवाल पूछ रही है मंटो से जैसे पता नहीं ताल्लुक है इनका कोई ना. मुकर्रम अगला ड्रामा डायरेक्ट करने वाले हैं. नहीं, और उसको ऐसा होता है मारता भी आपको वैसे करना पियानो चाहिए. बजाते हुए. क्यों हाय नहीं? हाय. नदीम भाई, हाँ, मौका तो दे इन्हें. ओके, आप सोच सकते हैं कि कोई आपको मिठाई खिलाते हुए ये कहे कि अल्लाह तुम्हें इसकी मिठाई की कड़वाहट से बचाए. मैं तो ऐसे ही होगी ना. फुप्पो फॉर श्योर बहुत प्यार से थप्पड़ मारती है लोगों को. एक फ़ोन कॉल जिसने कुछ मुझे भी हिला के रख दिया, जहाँ ये बात कर रही है और उसको पुश भी कर रही है, जैसे कहलवाना चाह रही है. फिर फुप्पो की वही बात कि भाई तुम भाग कहाँ रही हो मोहब्बत से, मोहब्बत तो आनी थी, आ गई, तुम भाग रही हो, लेकिन इस तरह से भाग रही हो कि पकड़ी जाओ, और तुम पकड़ी जा चुकी हो. शी नोज़ किससे मोहब्बत कर रही है. वो मंटो से निकलवाना चाह रही है महमल के.
तुम पोजेसिव हो मेरे लिए, तुम्हें बुरा लगता है जब वो फरहाद ने मेरा हाथ पकड़ा, और वो उसको बार बार पुश कर रही है फ़ोन पे, अच्छा तुम उसको मुक्का नहीं मारते, अच्छा क्यों नहीं मारते, नहीं अगर वो मुझे मार देता, मेरी जान से मार देता, पुश कर रही है ना, वो गैस लाइट कर रही थी लेकिन उसे। इसलिए ताकि मंटो समझे अपनी फीलिंग्स को, और इसको भी समझ आए कि क्या ये भी वो मेरे लिए महसूस करता है जो मैं इसके लिए कर रही हूँ, क्या ये मुझे मोहब्बत करे, शी वांट्स एन आंसर, क्योंकि टीचर है, बड़ा इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या महसूस कर रहा है, क्यों उसको वो, कभी कभी आपको किसी को देख के अट्रैक्शन होती है, लेकिन आप कहते नहीं हो नहीं सकता, तो यू वांट टू नो द ट्रूथ कि वो आपके लिए क्या फील कर रहा है, तो ये इसलिए इसको पुश कर रही है, अच्छा अगर वो कोई मुझे मारे तो भी मुक्का नहीं मारेंगे, अगर वो मेरा हाथ पकड़ ले तो ये, एंड देन सडनली इज लाइक एक्सप्लोड्स कि नहीं, जान ले लेता मैं उसकी, नेवर अगेन, एंड देन शी वाज क्वाइट, शी और गॉट वही पे नादिया ने खड़े होकर तालियां बजाई। मैं बाकी गुड मंटो, शाबाश हमायों, नहीं क्योंकि मुझे भी था, मतलब आई थिंक पता है क्या, शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन जिस तरह दोनों की वो कन्वर्सेशन चल रही थी ना, चल रही, मैं भी कुछ इस तरह हुआ, इसको कहते हैं अच्छी डायरेक्शन, अच्छी एक्टिंग, कि वो सीन जो कि हमें दोनों की समझ भी नहीं आ रही, एसोसिएशन स्टूडेंट टीचर, लेकिन अब हो गया भाई, अब क्या करें, फीलिंग हो गई है, वजह क्या है उसको छोड़ दें आप, पिछले की हमने भी अब आइंदा जिक्र नहीं करना, क्यों हुआ कैसे हुआ, हो गया प्यार, एक हफ्ते की पढ़ाई, जिस पढ़ाई एडमिशन के लिए हिला दिया इसने पूरे कराची को, अब वो स्कूल ही नहीं जाती, लाहौर दिखा रहे हैं, लाहौर, ठीक है, सारी सिफारिशें लगा दी, सारा उसको, अब वो जाती नहीं इस क्लास, जैसे पढ़ना नहीं था तो गई क्यों थी, एडमिशन कराया क्यों था, हफ्ता गई है मेरा ख्याल है मुश्किल से, उसी हफ्ते में फरहाद भी पीछे पड़ गया, मंटो को भी मोहब्बत हो गई, मारिया भी जेलस हो गई, परिंदे भी आ गए वहाँ इतने सारे, पता नहीं क्या चल रहा है, हाँ इफ्रा मर गई एक हफ्ते में, ये लड़की तो स्कूल जाए ही ना, इसने एक हफ्ते में इतनी तबाही की है ना कि ना ही स्कूल जाए, इफ्रा भी गायब है, कहीं ना कहीं तो आएगी, क्योंकि इतने बड़े एक्टर्स ने वो पुलिस वाला रोल अगर और ये वाला उसके फादर का रोल किया बड़े एक्टर्स ने, तो कुछ आगे आएगा, लेकिन ये कि कुछ सीन्स बहुत डार्क हैं, अल्लाह तुझे इस मिठाई की करवाहट से बचाए, क्या विलन है भाई, साहिमा के पता नहीं क्या पका रही है, कौन सी स्कीम बन रही है वहाँ, और आप टू मच, मतलब जिस तरह मिठाई, आप सोच सकते हैं कि कोई आपको मिठाई खिलाते हुए ये कहे कि अल्लाह तुम्हें इसकी मिठाई की कड़वाहट से बचाए, मैं तो ऐसे ही होगी ना हाँ, और आखिर में आपका वो जो आप बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ये मॉल में गए, वहाँ मंटो भी पेंटे ट्राई कर रहा है, और बड़ा फनी था उसको कोई सच्ची नहीं लग रही तो कह रहा है कि बस यही आपके पास लिखा है कि भाई क्या था, फॉर ऑल जेंट्स, पता नहीं क्या, फॉर ऑल मैन, ऑल टाइप्स ऑफ मैन के आपका उसका चॉइसेस हैं, कह रहा है लेकिन आपके टाइप की नहीं है वो मज़े की लाइन थी, और उसके बाद जो फिर बिल्डअप हुआ है विच वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग, कि वो पार्किंग लॉट में गई है, जिस तरह उसने कहा इज्जत से आप बाहर आ जाएं, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, और जिस तरह फिर उसके बाद साइमा द लाइनस आके उसने भी फजाक फुचूक जितनी जान थी उसको मारा, फिर बड़ा एक्शन हुआ, फिर आके मंटो ने पीटा फरहाद को प्रॉपर, अब मुक्के लगे, अब इसको जो है ना ठंड पड़ी है मैमल को, ही कैन फाइट, थैंक गॉड ही कैन पंच, ही कैन किक, ही इज माय मैन, उसको सुकून आ गया, वो जितना मारा था ना, शी वाज लाइक तुम ही हो मेरे ख्वाबों के शहजादे, अब उसके बाद जो हाथ पे पकड़ के फिर ये भागे हैं गलियों में, नुक्कड़ों में, नालों को कूदा है, नालों के ऊपर से, वेरी नाइस, आई लव्ड इट, इट वाज लाइक अ मूवी फॉर मी, बिल्कुल मूवी थी यार, इतना मजा, फिर जिस तरह उसने बोला ना आई एम नॉट अ लव गुरु, क्लासरूम में, हाँ बड़ा सीरियस, तो आप दिस वाज माय फेवरेट, आई थिंक प्लग दे दिया ना, फिल्म का भी प्लग डाल दिया, हाँ उसने कहा वो भी बोल दूं, और देखने वाले समझ जाएं, तो ये बड़े दो कमाल एपिसोड्स थे, टीम मंटो वेरी गुड। मरीना जी, पर मरीना एक बात बताओ, इन द फिल्म लव गुरु, आर यू द गुरु? शी इज लाइक साइंटिस्ट, ही इज द गुरु, शी इज द साइंटिस्ट, हेल्पर, उनकी जो सारा हेल्प करा रही है, एग्जीक्यूट बिरयानी में जो स्टेटमेंट है ना कि एक शागिर्द और उस्ताद के बीच में एक हिजाब होता है, तो इधर एक बिकिनी है बिकिनी, there is no hijab between, बिकिनी, अच्छा, there is no hijab between यार the ustad है, मेरा तो कान ही नहीं काम कर रहा, आवाज ही नहीं आ रही है, हेलो हेलो, no, but the thing is that that was so funny, Marina ji. also that's what I'm thinking, that वहाँ she's saying that there has to be this relationship, यहाँ तो relationship भाड़ में गया, I mean like लिहाज सब कुछ भाड़ में गया, वो I think मैमल जो है वो She's ये जो enamored. हाँ She's very enamored. no,
but whatever she's doing, torturing this other poor fellow, forcing herself to get married, वो सिर्फ इसलिए कर रही है because obviously she doesn't want to accept the fact that she's falling in love with this man, right? But she's doing it in such a cruel manner. It's almost like the writer doesn't want us to like her. You know, like she's forcing this man to say things to her, and yet फूफो के सामने अनजान बन जाती है. Baby बन. She becomes this baby. क्या बात कर रही हैं? क्या मतलब है आपका? इसका I don't get it. You know, I really, again, she's becoming a very confused character. But I think ये जो सारा डेट मान गई, कॉलेज नहीं जाना, ये सारा मुझे कुछ एक जो चीज़ कर रही समझ है. नहीं, सॉरी मैं कट कर रहा हूँ. वो अपने कमरे में बैठी हुई होती है और डेट पूछती है अपनी मेट से कि क्या है. वो कहती है बस डेट नहीं बताती, कहती फिर वो हाँ. फिर उसके बाद ना थोड़ी देर बाद बगैर किसी वजह के कह के मारने लग जाती है. हाँ, वो क्यों हुआ था? No, she says something and then. नहीं, वो कुछ कैसी बात नहीं करती. वो नॉर्मल बताती है कि अभी अब शादी में दिन रह गए, फिर वो बस यूँ सोचती है, फिर उसके बाद हंसना शुरू हो जाती है. तो मैं कहा इज शी ओके? No, but there was a reason. बात याद आ गई. हाँ, उसको कोई बात याद आती. There was a reason. But otherwise, interesting episodes. मुझे लगता है कि फूफो for sure बहुत प्यार से थप्पड़ मारती है लोगों को, बहुत प्यार से. द लड्डू, कड़वा लड्डू, मैमल को जो एक्साइट करा रही है, इंसाइट करा रही है कि तुम करती हो इश्क इस आदमी से. जब वो चली जाती है फिर उसका एकदम से सीरियस फेस आ जाता है. सो शी इज़ प्लानिंग ऑल ऑफ दिस. आई थिंक सबा's कैरेक्टर, ऑब्वियसली अजान्स कैरेक्टर, एंड आई थिंक वन अदर, हाँ, ये जो बॉय अभी जो जेल से आया है, मुझे लगता है इनको सुलानी चाहिए. I think all of these people don't want Sula in the family. They want this feud to continue. Because the way they are behaving and interacting and reacting, वो Sula की तरफ नहीं आ रही. Especially the way if you see Babar and you see, you know, the mother. वो अच्छा ट्विस्ट है जो अजान का छोटा भाई है, उसकी मुलाकात होती है. वो सर पे हाथ की कसम खाता है कि मैं तुम्हें अपनी बहनों की ना तुम्हारा ख्याल रखूंगा, और कोई भी तुम्हारी कोई लाइन क्रॉस करेगा तो मैं उसके अगेंस्ट हो जाऊंगा. Exactly. जबकि उसी का उसे पता है कि मेरे भाई के बारे में बात हो रही है. The other thing that really amazes me is इनको आधे siblings का पता है कि उनकी शक्लें कैसी है, लेकिन दूसरी सिबलिंग का नहीं पता. ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये कैसे मुमकिन है? ये कुछ वो अजीब उसकी सा. शक्ल कैसी, ये जैसे कौन है? अजान को नहीं पता था कि कौन गाड़ी में सामने है, वो बता और रहा वो है कि गाड़ी में कहाँ से आया है और क्यों आया है. वो उनके घर के सामने से एक चक्कर लगा रहा था. पहले तो किसी राउंड अबाउट पे थे, फिर पता नहीं वो किधर आ गए थे. आई डोंट नो. मुझे लगता है कि वो उनके घर के सामने ही कर रहा होगा कि इसने कुछ देखा होगा. अदरवाइज आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट सीन. वो गोले में कैसे आया? तुम लोगों को तंग करना छोड़ दो, या यहाँ से किन लोगों को, तुम्हें कैसे पता कर रहा था ये, यू नो, लाइक. बट ओवरऑल very interesting, good developments. Kahani is moving forward. It's you are wanting to know अब, you know, it's getting closer and closer. इसकी बदतमीजियाँ शुरू हो रही हैं, which should suit Saima because obviously उसको वो तो चाह रही है कि ये अब वो गन लेके निकल गया है बच्चा. So the next 2 episodes are going to be interesting. So overall the watch is good. I really enjoyed it, but I still have an issue with script. So I'm going to give it 1 thumbs up. Thumbs up. आप बात करते हैं राइटिंग और डायरेक्शन की, और खलील रहमान कमर हैं और नदीम बेग हैं. अच्छा, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था जो कि मुझे थोड़ी सी ऑड लगी थी कि जब आप, ठीक है पाकिस्तान में हमारे ना तो वो स्टंट्समैन होते हैं ना फाइटर्स होते हैं प्रॉपर. अब अगर आपने ट्रीटमेंट देनी है अपनी डायरेक्शन में एक ऐसे कि आपने मॉल के अंदर है, रात दिन के आप उनकी इतनी फेक फाइट दिखाएं जो कि मुझे वो सारे जो गार्ड्स को मार रहे हैं. अच्छा, हाँ. वो दैट वाज सो फेक. आप एक शॉर्टकट करें जिसमें सिर्फ ये है कि वो गार्ड्स बैठे हुए हैं, एकदम एक गन आके यहाँ रखी है और उसको उन्हें बंदा हुआ दिखा दें. दैट्स इट. ना दिखाएं बीच में क्या हुआ है, क्योंकि वो जो इम्पैक्ट था वो फनी लग रही थी फाइट. हाँ, वो फनी फेक मार रहे हैं. ऑल्सो अगर वहाँ से भी शुरू करते ना कि उनका ड्राइवर ऐसे बैठा हुआ है और वो बैठ गई गाड़ी में और ड्राइवर ऐसे गया और वहाँ से अजान आ गया, आपको पता चल गया, एंड देन यू कैन शो दैट द गार्ड्स हैव बीन ओवरपावर्ड. नहीं, आप ये देखें गार्ड्स बैठे हुए सिर्फ एक यूं बैठे हैं, फ्रेम में बस गन आई, बस दैट्स इट. उसके बाद जो आप हाथापाई दिखा रहे हैं वो
2 दफा दिखाई है 2 दफा, फिजूल और में, उसके हाँ। बाद जब वो गाड़ी में उनको वो पकड़ भी लेते हैं, जब वो अजान आ जाता है उनके सामने, उसके बाद फिर वो फाइट दिखाई है, हाँ, वो वो बहुत चल रहा फनी था। थी। हाँ। वो बहुत फनी ठीक फाइट था, बस नॉट बैड। नहीं मैंने इतनी बुरी बुरी फाइट्स देखी हैं ड्रामों में, ये तो बुरी नहीं थी। इससे अच्छी फाइट उसमें थी अभी। कौन सी It was डायन actually में? not necessary. हाँ। It was not that the fight was thing, but there was no need. नहीं, या तो for फिर it. आप क्योंकि अपनी तो दोनों माँ के- या तो देखो, फिर उस वरना हम कहते गार्ड्स कहाँ थे? नहीं। दोनों गार्ड्स लेके गए, कहाँ थे? गार्ड्स नहीं, तो पे आप आपने बाद गन में रख दी ना, दिखा दो ना। आपने फ्रेम बनाया, गन रखी, गार्ड्स, बस This दैट्स is इट। called suspense. आप यही हाँ। तो क्रिएट करते कि वो कहाँ से आया, ये आदमी क्यों बेहोश हो गया है, हाँ। फिर आप दिखाते कि वो बैठे में। वो बैठ बंदे पे पड़ रहे हैं कि इसके बंदों ने कर दिया, वो दिखा रहे हैं कि It would मॉल have been की nice, but इतना ठीक है। इतना बड़ा मॉल है, उसमें That ऑलरेडी was- इतने गार्ड्स होते हैं, अगर उसमें वहाँ पे ऐसी लड़ाई हो रही है इतनी, तो आप तो वहाँ पे अलर्ट वहाँ पे भी लोग हाँ। अलर्ट हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। हाँ। तो ये जरा पुलिस आ जाती है। हाँ, उसको जरा खामोशी के साथ ओके था, ठीक था, हमें तो पसंद अच्छा आया। चले क्या राइटर डायरेक्टर? राइटिंग डायरेक्शन। मुझे तो स्टोरी बहुत अच्छी लगी एंड मुझे डायरेक्शन में कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी, जैसे हुमायूं जब अजान के कैरेक्टर को पीट रहा होता है, तो मुझे ये बात अच्छी लगी कि हुमायूं का जो फाइटिंग सीक्वेंस था ना, वो लगा कि ही इज़ एन हाँ। एमेचर फाइटर। Yeah. It wasn't is true. choreographed, it was done naturally. वो तो अच्छा था, I वो liked अच्छा it था। very much. It really looked like यार गाय जिसने कभी जिंदगी में लड़ाई की ही नहीं होगी, वो कोशिश में है कि पंच करे वो करे, तो it looked very natural and हुमायूं ने उसको किया बड़ा अच्छा था। He did that whole sequence very well, from the start of the लड़ाई to the running to the chase. हुमायूं ने वो sequence सारा बहुत अच्छा किया, and overall I feel कि the drama is very entertaining, मज़े का है, रंगीन है। पुप्पो बहुत बड़ी गेम खेल रही है, अब वाज़े हो गया कि कितनी बड़ी गेम जगह जगह पहुंच जाती है, और ऐसी ज़बान इस्तेमाल करती कि आपको पता है कभी सारा अंडर द दिस थिंग जो भी है ना, वो एक चक्कर पे चक्कर वो पुप्पो इंस्टिगेट कर रही है। एंड Memel, I think because she's young and immature, is doing silly things like leading on the fiance, because वो फैमिली को उसने वादा किया हुआ है, बाप से भी वादा किया She's हुआ not है। leading him on, she is rude. हाँ, रूड एंड लीडिंग हिम ऑन, यानी कि वो थोड़ा सा अभी खुद मुझे लगता है कंफ्यूज्ड है हाउ शी फील्स अबाउट मंटो। Yeah. शी हरसेल्फ इज नॉट क्लियर अबाउट हर फीलिंग्स फॉर मंटो। शी हैज़ वो शी इज़ फीलिंग अट्रैक्टेड, थोड़ा सा वो उसको लग रहा है कि एक मैग्नेटिक सॉर्ट ऑफ कुछ है मंटो के साथ, लेकिन उसको शायद खुद भी नहीं समझ आ रहा, तो शी इज़ गोइंग अलॉन्ग विद द शादी वाला सिचुएशन। एंड ऑफ कोर्स पुप्पो इज़ डूइंग लाइक यू नो ऑल दिस। अच्छा हाँ, एक जगह मुझे बड़ा अजीब लगा जब पुप्पो स्कूल आती है मंटो से मिलने, मिठाई खिलाने, थोड़ा सा मुझे लगा कि पुप्पो ज़्यादा फ्रैंक हो रही है उनसे, इतना ताल्लुक है नहीं, इतनी कुछ जान ज़्यादा पहचान ही। है नहीं। क्या होगा? हाँ, वो बैठी ये हैं तो ये तो भी ना- ऐसे ये तो सवाल हमको पूछने हमायूं का- सईद की तरह लगता है। इसको रास्ते से हटाओ मेरे नहीं, लिए। नहीं, मैंने ऐसे- कहा कि हमायूं सईद की तरह नहीं, और लगता है। ऐसे इनसे सवाल मिलकर। पूछ रही है मंटो से जैसे पता नहीं ताल्लुक है इनका कोई ना, तो थोड़ा, एंड वो भी एक औरत जो बेसिकली लगता है जैसे पर्दे वाला घर है ना, And reserved. सॉर्ट ऑफ कंजर्वेटिव फैमिली है ये तो। वो तो ऐसे बैठ जाती है मंटो के सामने, ऐसी ऐसी बातें पूछती है जैसे पता नहीं flaws फैमिली दोस्ती है इनकी। Special she was a little too frank, you know. Otherwise, overall the screen is lovely. I think Nadeem's done a very good job with the chase sequence. मुझे my favorite was the chase sequence. अच्छा, सीक्वेंस बहुत अच्छा था। एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि अजान क्योंकि म्यूजिशियन भी है, उन्होंने उसका वो स्किल इस्तेमाल किया इसमें, बैठ के जब वो ट्यून बना रहा है ना, तो दे और मुझे- यूज मुझे- हिज म्यूजिकल स्किल, ठीक है, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा था कि आई विश इस करेक्टर को शुरू से म्यूजिक के साथ दिखाते हैं। एक नेगेटिव इंसान विद अ क्रिएटिव स्किल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक करेक्टर डेवलप होता हो सकता था जो कि या- इफ्रा के साथ बैठ के अपने म्यूजिक हाँ, पे काम ज़्यादा कर रहा है। उससे में और ज़्यादा कुछ ना आपको करता लगता है कि ये तो बहुत ही कुछ साइकोटिक है। ही इज Yeah. एज अ सेम Could have been developed क्रिएटिव, further. धुनें बनाता है, सैड धुनें बनाता है, और वो इतना इंटरेस्टिंग एक विलन क्रिएट होता है जो कि म्यूजिशियन है। मुकर्रम अगला ड्रामा डायरेक्ट करने वाले हैं। नहीं, और उसको ऐसा होता है मारता भी आपको वैसे करना पियानो चाहिए। बजाते हुए। क्यों हाय नहीं? हाय। हाँ, अरे मुझे ना, नादिया ने लिखना था और मुकर्रम ने डायरेक्ट करना था, राइट? ये तो हमने बात की हुई है पहले, फिर आइडिया में 2 महीने की छुट्टी दें। नहीं, मतलब मैं वैसे कह रहा हूँ टेलीफिल्म कर लो, चलें, आइडिया लेट्स अच्छे सी। हैं आपके। नदीम भाई, हाँ, मौका तो दें इन्हें। तो बेसिकली आई लाइक द फैक्ट दैट दे ब्रॉट इन दैट म्यूजिकल एलिमेंट ऑफ अजान बिकॉज ही इज अ म्यूजिशियन, व्हाई वेस्ट हिम, यू नो। उसके अलावा आई फेल्ट दैट हु इज प्लेइंग, अच्छा नमीर वाज फैंटास्टिक, आई रियली लाइक नमीर इन दिस। हु इज प्लेइंग अजान्स यंगर सिस्टर, हु इज द एक्टर? शी इज रियली गुड। आई रियली लाइक हर। क्या I डू वी also नो really like her. भाइयों के मसले में ही फंसी रहती है, उसकी अपनी कोई लाइफ नहीं, बेचारी भाइयों के Can मसले। you find out because I really She want to reminds me know. of Anushe.
जवेरिया शी इज़ रियली गुड, आई रियली उससे लाइक, बहुत मिलती बहुत जुलती है। नेचुरल है, बहुत टोन, तो गुड कास्टिंग बहुत अच्छी की है नदीम ने इस पूरे प्रोजेक्ट की। इवन दुराब जो इज़ न्यू कमर, ही इज़ वेरी वेल कास्ट, ही इज़ कैरिंग द रोल वेरी वेल। सो आई विल गिव, आई एम लीनिंग टुवर्ड्स अ 10-10 फॉर बोथ राइटर डायरेक्टर फॉर दिस एपिसोड। क्या बात है जी। for both, for the definitely I enjoyed them. नादिया, जब मैं ऑब्ज़र्व कर रही थी कि खलील साहब के ड्रामा में जो ख़वातीन होती हैं वो बड़े नेगेटिव होती हैं, ख़ास तौर पे माँ की बहुत अजीब लाइनें होती हैं, जैसे बेटी के दुश्मन हो। सुन मेरे दिल में भी आता है सबा हमीद की जो लाइन्स थी, हम कांप जाते थे यार, ये माँ ऐसी कैसी बातें कर रही है। इस ड्रामे में भी एक तो चलो फुप्पो का तो समझ आ रहा है कि उसका बदला है, एजेंडा है तो वो उसका। एजेंडा है, तो वो बहुत कड़वी और ड्रोनी लाइंस कह देती हैं। महमल जब अपने फियांसी से बात करती है इतनी बदतमीज़ी से और अजीब तरह से, फिर जो मंटो को भी वो पीछे पड़ के बहुत ज़्यादा उसको तंग करती है और उसको ताने देती है। नॉट अ लवेबल पर्सन। कोई महमल अभी तक आपका लवेबल कैरेक्टर नहीं कि प्यार आ जाए उस पर, कोई प्यार नहीं आता। कोई कैरेक्टर है लेकिन लवेबल नहीं। उनकी कोई कैरेक्टर फीमेल लवेबल क्यों नहीं होती? माँ, ये वाली माँ देखो, इसकी पहली लाइन कितनी अजीब थी, याद है कि जब मेरी एफए की उम्र आई मैं तो तुम्हारे बाप के कमरे में थी। एक ये लाइन थी इस दफ़ा, और ऐसे बोलिए मतलब कि बेटी को तो आप बोले ही ना, लग रहा है जैसे बाहर से किसी दुश्मन की गुजर रही थी अपनी उम्र की, उसके साथ ये बात की है। सुने ज़रा, अब वो आई है बच्ची के वो बाप से बात करना चाह रही है, तो माँ बात करेगी, बेटा क्या हो गया? नहीं अब तुम्हारा रिश्ता तय हो गया। नहीं, बहुत देखी है तेरी जैसी, माँ बेटी को कह रही है, बहुत देखी है तेरी जैसी, मैंने जना है तुझे, और जन के पालने की बड़ी कीमत होती है गुड़िया। हाँ हाँ, पान भी खा लो, चुकानी पड़ेगी तुझे। ये कौन सी माँ है? ये बेटी से बात कर रही है? ये तो अजीब सी बाजारी लैंग्वेज है। या ट्रू, What the hell? देखो फैमिली ऐसी ही कुछ है ना। What? But बाजारी की फैमिली है। गुंडे हैं और बाजारी लोग क्या गुंडे फैमिली ऐसी। देखिए मेरे तेरे जैसे, हाँ हाँ हाँ, ये वो है, ये जना है तुझे, जन्ने की बड़ी कीमत होती है, पैदा करके जना है, जन्ने की कीमत क्या? ये कौन सी माँ है? रिपोर्ट करो ऐसी माँ को। और बेटी ऐसे देख रही है, कैसे देख रही है? बेटी को तो कहना चाहिए आप अपनी ज़बान ठीक करें, मम्मी आप बात किस तरह कर रही हैं? माँ हमारे घर आंधे में बाप इतनी यहाँ इज्जत कहना से- चाहिए था। या अल्लाह, मतलब यहाँ तीका जी का डायलॉग आना चाहिए, मम्मी आप क्या कह रही हैं? नहीं, मैंने कहा बोले मैं तो उसको जान से मार दूंगा। मैंने कहा वो कब होगा? बोले वो भी तो चल रहा होता है ना, बोले। लेकिन उसको छोड़ो प्लीज, टेल मी अबाउट ये कौन अच्छा सी चलो माँ ये है? मान लिया। अच्छा एक और आपने ये मुझे बताया ना, मुझे- नादी एक और बताया था आपने पहले क्या? कि नहीं होगा तो होगे। हाँ वो तो ये अलग लाइन, जो फुप्पो की लाइन है। उसने कहा जी मोहब्बत कहाँ से आ गई ना? महमल ने पूछा। मोहब्बत तो आई हुई थी, तू ही नहीं बस हाथ आ रही थी। तू भी बड़ी चालाक है, भागी ऐसे कि उसके हाथ आ जाए। बड़ी चालाक है तू गुड़िया, तू आ गई उसके हाथ। लो तौबा, ये कौन साइको औरतें हैं ये? मैं कह रही हूँ आदमी नहीं गुंडे हैं, औरतें गुंडे हैं। माँ पुप्पो डायन बाप उतने इस तमीज से बात करें। जी आइए अस्सलाम वालेकुम, बैठे। जी बेटा बेटी हो तो ऐसे देखो, मतलब आप ये देखो कि नहीं, एक बात देखें, ये मेरी शिकायत है राइटर से। आप बाप को इतना प्यारा लवी डवी बेटी की इज्जत कर रहा है, एहतराम है, और गुंडा है। मार 4 बंदे खा जाता है नाश्ते में हैं, लेकिन बेटी के साथ एक एहतराम है, एक तमीज है। उधर बाबर भी अपने बेटे के साथ तमीज से ही प्यार से बात कर रहा है, टुनटुना बजा रहा है, हाँ बजा रहा है, म्यूजिक हो रहा है। यहाँ माँ को आग लगी। जबान देखो जरा तेरी, तो मैं ये क्या चल रहा है? तो बहुत गंदी लैंग्वेज है। अरे माँ बेटी ऐसे कहीं बात नहीं करती। और ये फैमिली आपने जिस तरह से दिखाई है, फुल फुग्गे के साथ रेडी हुई हुई अम्मी, तैयारी वगैरह साथ। और चेक करें आप, लैंग्वेज चेक करें इसकी। तुझे जना है क्या कीमत होती है गुड़िया? नहीं मैं पानी पिया उसके बाद। कैसी माँ है? अब जम के बैठना। सबसे डार्क है ना माँ इसमें महमल की।
अब जम के बैठना। ऐसा रह गया बस ये इस तरह करके बात करिए फापा कुटनी स्टाइल में एंड हॉरिबल गंदी लैंग्वेज। तो ये लेकिन ये खलील साहब औरतों के लिए रिजर्व है उनके लफ्ज़, ये ऐसे लफ्ज़ नहीं, औरतें माएँ बहुत डिस्टर्ब दिखाते हैं और माएँ बहुत अजीब सी ज़बान के साथ दिखाते हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा। अच्छा फिर ये 8 को शादी है उसकी, पुप्पो ने बोला मंटू से 8 को शादी है उसकी, मोहब्बत होने लगे भी तो होने ना देना, रोक लेना। क्या है भाई, और तुम वैसे भी मोहब्बत के मेयार पे नहीं उतरते। तू क्या है यार, ये सब बेइज्जत कर रही है, माँ बेटी को बेइज्जत कर रही है, फुप्पो मंटो को बेइज्जत कर रही है। ये बेइज्जता बेइज्जती क्या क्या चल रहा है ड्रामे में, और वो ऐसे बैठा है, दे डोंट से एनीथिंग। कोई मैं हूँ, मैं तो उठा के मारूं। गेट लॉस्ट वुमन, If you were a female character, तुम maybe तो you would उसके have done. मयार पे ही नहीं उतरते, क्या क्यों नहीं उतरता? बेटी को आपकी बचाने और के ऐसी लिए कोई बात मारे भी खा नहीं है, ली, उससे कोई मुक्के मसला भी नहीं गला है। उसका दबोच लिया फरहाद ने, सड़क पे उसको घसीटा, उसको पुशो पुशो लाते या तो पड़ी। पहले मंटो ने प्रपोज किया होता ना, उसके बाद उसको रिजेक्ट हो गया होता, फिर ये बात नहीं, ये बनती। औरतें देखो मंटो को कैसे साइको, ये साइको हो जाएगा, एंड में मंटो जाएगा पागल खाने और पागल इसको बनाएगी फुप्पो, और ये मैमल देखो लड़ना ही नहीं आता, आपने कौन सा मारा था उसको, आपने कौन सा मुक्के मारे थे, ये कह रही है तो मोहब्बत के मयार पे नहीं, ज़बरदस्ती मोहब्बत करवाई है इन्होंने, ये मूड में नहीं था, टीचर ठीक था, इन्होंने ख़वातीन ने ये साइको औरतों ने ये साजिश रचाई है कि पागल कर दिया मंटो को, पागल हो गया वो कि हाँ मुझे प्यार है, मैं प्यार है, मारूंगा भी, मर जाऊंगा, ये करूंगा, ही इज़ अ चेंज पर्सन। फिर उसके बाद आए प्रिंसिपल, बड़ी प्यारी लाइन आए, अजीब सा सीन कहीं से ना ठुसाया गया है इसको, था नहीं है, पैदाइशी नहीं था, इसको ठुसाया गया है। आए स्टाफ भी यही बातें कर रहा है, बोले बोले मंटो की बात करें, बोले किसने बताया स्टाफ को? मैंने कहा पहले तो सबने कहा ओ नो, लेकिन जब मैंने उनको बताया कि आपको मार पड़ी तो सब गोल हो गए। ये गोल क्या, गोल हो गए, गोल पता नहीं, ओ नो। फिर बोले नहीं सर, वो गोली चलाएगा तो मंटो भी गोली चलाएगा। क्या मतलब इसका? मैंने कहा ओ नो, बाद में बताया तो सब गोल हो गए, तो पहले क्या थे? ट्रायंगल थे, ट्रायंगल चौकोर गोल। आई डोंट अंडरस्टैंड। तो लेकिन बहुत अच्छी लाइनें हैं, बड़ा मजा आ रहा है, सीक्वेंस बहुत अच्छे थे। नमीर ओफ यू आर अमेजिंग, और एंड में इसको अल्लाह करे कुछ हो ना, लंबी उम्र दे। हाँ आई स्वेयर, अभी आया है, ये ना हो टपक जाए एकदम, वो मैं भी ना उंडो वाली टपक ऑनेस्टली, जो छोटा भाई जो है ना, उसका क्या नाम है, हमारा फिरोज का छोटा भाई, उससे इसका मर्डर ना हो। तो हमारी तो हमने जबान खराब कर दी ड्रामे वालों, अल्लाह पूछे। मैं घर में बोलती हूँ, मुझे कहते हैं फैसल व्हाट्स रॉन्ग विद यू, यू टॉक लाइक अ ब्लडी गुंडी। मैं भी ड्रामा 3 दफा देख रही हूँ, मैं आपकी शादी खतरे में, यहाँ मेरे भी टेंशन आ गई है, लगा दो वायरल कर दो, गुंडी पर जबान देखो ना कैसी चल रही है। तो हॉरिबल, ये हमारे साथ अजीब कुछ काम हो रहा है, लेकिन बहरहाल नमीर तुम ठीक रहना, बच के रहना, लेकिन अब ये ठूठाएँ चलनी है। तो बस इसको कितने नंबर दें मैं? बहुत ज़बरदस्त डायरेक्शन के तो ये इस दफ़ा बहुत ही आला है, 9 फॉर ये, और राइटिंग के 8। इसमें सबके बाद भी 8 और 9 नंबर मिले, मतलब नहीं सॉरी, राइटिंग के 7, डायरेक्शन के 9। चलें जी, अब तो तालियां बज गई। 9 तो है ना। चलें जी, ये था नादिया का रिव्यू। अब चलते हैं मरीना जी की तरफ, जिनको आपको कुछ कोई issues याद आया नजर तो आए। बता दें, कोई ऐसा कोई सीन याद आया बता दें, आप हल्का हो जाए। क्या? कोई और सीन है जैसा अजीब सा आपने कुछ समझ ना आया? नहीं, ये हल्का हो चार- घर तक जाएगा वरना। सो उसमें रात को ऑइंटमेंट रात को ब्रूजेस पे दवाई लगा रहा सोलो में। ऑइंटमेंट, तो मारिया का फोन आता है, कहती मैं मदद करूं, ऑइंटमेंट लगाना। क्यों? मुझे नहीं समझ आई, हर चीज़ में कहती व्हाई वुड अ मैच्योर टीचर, है ना, दांत ब्रश कर रहे हैं, मैं आ जाओ हेल्प करने। मैच्योर टीचर दवाई खाई, साबुन लगा रहे हैं, मैं आ जाओ हेल्प करने। कहती दवाई खाई, कहती खा ली, लगाई, कहते लगा रहा हूँ। कहती मदद कर दूँ आके, क्यों? फिर कहती खाना खा लिया, नहीं मैं आपके लिए खाना ला रही नहीं, हूँ। उसने कहा मैं बना लिया, क्या बनाया है? नहीं कहती मैं खाना ला रही हूँ, नहीं मैंने खा लिया।
क्या बाहर से मंगवा? नहीं, क्या बनाया? हाँ, A क्या sandwich. क्या बना? मैं खुद हैरान हूँ कि इसको क्या है? नहीं, क्या? What? dialogue क्या है? बड़ी बूढ़ी अम्मियाँ ऐसे पूछती थी, बेटा क्या खाना बनाया है? अच्छा दे, दवाई खा लिया, मैंने बना लिया, सैंडविच बना तो बना लिया, ये महमल का फोन आया था, एक सेकंड जरा महमल से बात करूँ, और एंड ही कट्स हर ऑफ। नहीं, उससे पहले भी पूछता है कि महमल वो पूछती है कि महमल से बात हुई? हाँ, मुझे फोन आया, आपका पूछ रही अच्छा, थी, the आपका पूछ bruises रहा था। disappeared the next day. हाँ, नेक्स्ट डे वो तो Bruises गायब उससे थे। बेस लगा ली थी। अच्छा, हाँ, वही मैं कह रही हूँ, the next day after, and those bruises were not light bruises, they were Heavy. the heavy bruises. He comes to office looking perfect. वो फाउंडेशन लगा दी ना। And she tells Memel that वो क्लास में नहीं, वो आखिरी ये क्लास क्यों में हुआ? और आगे मारिया ने झूठ क्यों बोला? क्यों बोला, और आगे जाके पता भी नहीं चला कि क्यों बोला झूठ. I don't understand. And then oh was that the I think same one Maria is जिसमें वो getting love jealous guru now. था? मारिया उसके बाद- जेलस हुई होगी, अब jealous हो गई, क्लास का सब्जेक्ट की आप मोहब्बत में चला जाता है। महमल बहुत बच्चों करता को है कोई ना। इंटरेस्ट नहीं पढ़ाई में, मोहब्बत में अच्छा, बातें और नहीं फिर आती। क्लास में ये कहाँ है, ये क्यों नहीं आई? अरे यार, कौन सा टीचर? Are you obsessive about this woman? Yes, he Yes. is. I know, but that's just so wrong. Where can't you see? He is obsessed. I know that it's bothering me. Meaning it's cringy. It's just cringy. बिकिनी Meaning like, बिकिनी huh? Bikini. Total bikini. There is no lihaz. There is no हमें sharam. phrase मिल गया। There is no. हमें पता है कि आइंदा कभी भी कोई बेशरम वाला कुछ हो तो हम बिकिनी बोलेंगे। हाँ, बिकिनी, बिकॉज word. आप वहाँ आप हिजाब की बात कर रहे हो, यहाँ तो हिजाब विचार और ये मैं सब बता कुछ दूं जिन्होंने it's अभी out of ज्वाइन the किया, इसका window. मतलब ये है कि बिरयानी ड्रामे में कहते थे कि टीचर उस्ताद के बिरयानी में। हिजाब होता है हाँ। बिरयानी में। और तो इन्होंने मरीना जी ने एक आइकॉनिक जुमला कहा कि इसमें तो बिकिनी भी नहीं है। नहीं, बिकिनी है। बिकिनी है। हाँ, बिकिनी है। हेलो, ये मैंने नहीं कहा। He is putting words in my mouth. I did not say that. No. Shame, I said shame. कि वहाँ हिजाब है, यहाँ बिकिनी है। ये बहुत गंदी बातें हो रही, मैं जा रही हूँ बेशरम, गाड़ी में बेशरम। वापस। नहीं, गंदी बातें क्यों? I mean, in the sense कि there is no शर्म, there is no लिहाज, there is no. वहाँ she is forcing this boy to. So the thing is, see that it's a very interesting play to watch, because I think the director has done a wonderful job in the direction, in the cinematography, well, that's what's his name, Salman. In all, you know, that part of it is lovely. But the story, I don't get it. I'm not on board. Principal आता है, and there is a conversation between the principal, the dean of a university, and a very senior professor, where you are telling people that no, the answer for a gun is a gun. You don't. That's not the conversation they should be having. And अगर आपने ये conversation करानी भी है तो you have an intelligent conversation about it and justify why, not just because the other person is a gunda. You can't. आप vigilante नहीं है. अच्छा, वहाँ एक लैंग्वेज का प्रॉब्लम था, पता है? हाँ? वो पूछते हैं ना कि गोली चलानी होगी, तो फिर वो कहते हैं तुम्हारे पास बंदूक है? बंदूक है। तो कहते हैं नहीं, मेरे हाँ। पास नहीं है। फिर तुम्हें गोली चलानी ही होगी। What does that I mean? वही मैं कह रही हूँ कि it's so Yes. cryptic. It's so cryptic. The whole thing is so cryptic. बहुत like And the thing is that was I don't know why that scene was there, as Nadia ने कहा. और अगर था, it should have been a scene जिसमें two intelligent people are talking about the gun culture, right? यही तो चीज़ बड़ा होती मजे है का ना। वहाँ पे हो सकता था। बहुत अच्छा हो सकता था। आप देखिए, टीचर्स के थ्रू आप इंटेलिजेंट बातें बताएं ना। नहीं, the main word you used is intelligent. ट्रू, ठीक है। अच्छा, मेमल अभी तक शी इज बीइंग, देन द मंटो, शी टॉक्ड अबाउट द मंटो एंड पुप्पो सीन व्हिच यू नो वाज अगेन बोल कैसे रही थी वैसे? इट वाज जस्ट अच्छा, और मोहब्बत के फिर लायक भागते आई मीन दैट very nicely done, the whole thing and all that, really nice. और भाग। अच्छा, I think we've lost them. जब लड़ना आ गया तो भागें क्यों सर? I mean, where is philosophy in the middle of all this, यार? You're running for your life. You know that it just takes away the whole. For me, है, it she's just a गुंडे की। मेरा Even जो पूरा that एक आपका वो है, जो बिल्डअप है, it just takes it away. मेरे For me. जी इवन द सेल्समैन जो था वहाँ पे शॉप पे, वो भी फिलोसोफर था। कौन सा वाला? वो टाइप वाले से बात की थी, उसने भी मतलब इतना क्रिप्टिक। हाँ। एवरीवन इज फिलोसोफर। Why would a salesman say that कि आपकी टाइप के नहीं? Then take the pants and up yours. Basically, you know, I would say that as a who talks like that to a customer. पता है, पुराने ज़माने में ड्रामे देखते थे अपने पीटीवी की ज़बान सही करने के लिए, तलफ़ुज़, अल्फाज, तरीका। अब ज़बान ख़राब हो रही है ड्रामे देख के।
Very So sad. for me, I like watching it, but I have मेरे दिमाग में क्वेश्चन मार्क बस चल रहा होता है थ्रू आउट कि क्या what is it? We know Afzan likes you, we know there is a fight, we know that the rest is all just filler scenes. I'm sorry, मुझे तो यही लगता है. That's what I'm feeling in the writing part of अब it. तो बड़ा मजा आएगा आगे जब ये खुलेगी बात कि कहाँ जाएगी ये लड़ाई। Again, इसमें भी अगर तो हम जंग होगी, 90% जंग, war। सीन अगर हम 10% सीन्स निकाल लें तो बहुत इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट हो सकता है, रियली नाइस, बिकॉज अ लॉट ऑफ द सीन्स, वो जो पूरा सीन था व्हेन शी टॉक्स टू मंटो एंड फोर्सेस हिम टू से समथिंग, देन शी टेल्स द पुप्पो, वो तो वही था ना। रिपीट एंड दैट होल सीन वाज अ वेरी रिपीट सीन विद द पुप्पो एंड हर, जहाँ उनका एक्सप्रेशन चेंज होता है, वही बात कर रहे, तुम बहादुर हो नहीं हो, ये हो वो, इट्स अभी तक तो मुझे लगता है कि कहानी एक्सेप्ट फॉर द बॉय फ्रॉम जेल एंड क्या कहते हैं हिम डूइंग दिस, ये जो उसको किडनैप करने की कोशिश करता है, उसके अलावा कहानी में एज सच इतना नहीं। और बात पक्की हुई, उसके बाद तुमने इंसल्ट की लड़के की, तुम शुरू से इंसल्ट कर रही हो, तो ये वाली इंसल्ट भी हम सुन लेंगे, इट्स लाइक ओके। सो आई एम गोइंग टू गिव अ 6 फॉर द राइटिंग एंड आई गिव एन 8 फॉर डायरेक्शन। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, देखते हैं ऑडियंस क्या कह रही है। राइटिंग की बात की जाए तो टोटल वोट कास्ट हुए 20,900 मेरे मुंह पे थप्पड़ और मारेंगे मैं audience। मंटो नहीं हूं से खलील रहमान कमर के हिस्से में आए हैं 6,485, 31% में 3.1 जो कि हाईएस्ट है। कौन 10? I said audience is going to slap me in the face. और अगर बात की जाए डायरेक्शन की, टोटल वोट कास्ट हुए 21,000 और मैं मंटो नहीं हूं से नदीम बेग के हिस्से में 6,296, 30% में 3 पॉइंट मिले जो कि हाईएस्ट है। So basically Manto is on top again this week. Yes. नहीं, मैं तो देख भी रही थी कुछ पोस्ट जिसमें जी आपको सबसे ज़्यादा ड्रामा अच्छा कौन सा लग रहा है, सबसे ज़्यादा तारीफ इसी की आ रही है। हाँ, ये बना भी बहुत अच्छा है। It's तो जी, cinematically very हाँ, very nice, pleasing। but other आपको देखने मजा आता है। ओके, अब बात करी जाए सज्जल एंड हुमायूं। अच्छा, this time very good. I really like the way हुमायूं carry the character and all. मासूमियत भी है, दिलेरपनी भी आ रही है थोड़ी, तो मुझे बड़ा मज़ा आया बॉडी लैंग्वेज वाइज भी। मासूमियत के अंदर रह के वो थोड़ा सा अब खुल रहा है थोड़ा सा, एक मैनलीहुड सा नज़र आ रहा है, सो ही इज़ काइंड ऑफ ब्लॉसमिंग और फ्लावरिंग और वट एवर यू लाइक टू कॉल इट, सो आई लाइक दैट। एंड हुमायूं ने किया भी बहुत अच्छा। एंड सज्जल ऑफ कोर्स लवली एंड स्टेलर आर्टिस्ट एंड ऑल, खूबसूरत, एक्सप्रेसिव, बहुत मज़े मज़े के sort of उसके एक्सप्रेशंस आते हैं। बट आई थिंक दिस टाइम फॉर मी ये जो था ना, ये एपिसोड ज़्यादातर वो लीनिंग मोर टुवर्ड्स हुमायूं। एक्चुअली a lot of the storyline except for Pupo, because Pupo is pretty dominating ना, it leans towards the men more, I feel, whether it's बाबर अली, अजान, नमीर का एंट्री। अब नमीर और अजान की वो जो एक स्टैंड ऑफ था ना, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। So I'm really enjoying it. It feels like a film. So what would I give them? I think I'll give Sajal for these episodes. I'll give Sajal an 8, and I'll give Humayun a 9. I really liked him this time. नारिया, आई रियली विश कि सजल स्टूडेंट ना होती, बस मंटो की उसी यूनिवर्सिटी में कोई जॉब कर रही होती, टीचर्स असिस्टेंट हो जाती, रिसर्च के लिए आई होती कोई तो तब बहुत ही अच्छा लगता। आप सोचिए पूरी गेम चेंज हो जाती है, एज ए स्टूडेंट उसको भेजने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो आपको जो थोड़ा सा जो क्रिंजी लग रहा है, जो बुरा लग रहा है, वो ना होता, उसको साइड पे हट के अगर रख दूँ मैं, तो फिर मुझे इन दोनों का अब जो है अट्रैक्शन और वो नज़र आ रही है। और इन 2 एपिसोड्स की स्ट्रेट में सिर्फ बात करूँगी तो इनका भागना, उसके लिए प्रोटेक्टिव होना, वजह ना पूछे मुझसे, वो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कि कब कहाँ कैसे हुआ, हो गया और बड़ा शदीद हुआ है। अब वही मैं पता ना, पुप्पो ने मैनिफेस्ट कर करके, इसने भी सुना के बोल के उसको लग गया, ही बिलीव्स दैट आई लव हर। बट अच्छी परफॉर्मेंस थी, शूट बहुत ज़बरदस्त हुआ, एंड आई एम श्योर दोनों को ऐसा लगा होगा जैसे दे आर वर्किंग इन अ मूवी टुगेदर, एंड दे हैवंट ऑलरेडी, है ना, सज्जल एंड हुमायूं। No. साथ में तो काम नहीं, not तो हमारे लिए भी बिल्कुल ही ऐसी ट्रीट थी कि वॉचिंग सज्जल एंड हुमायूं इन अ मूवी, एक्शन, रोमांस, तो उस चीज़ को मतलब पिट्स एंड पीसेस में मैं एंजॉय कर रही हूँ। लॉजिक को जब मैं साइड पे रख देती हूँ तो अच्छा लगता है, फिर अजीब बात है, तब वाकई बड़ा अच्छा लगता है। बाकी तो आई गिव सेम, आई एग्री, सज्जल के 8 एंड हुमायूं के 9। मरीना जी। I think as
एज क्रिंजी एज इट इज़, लेकिन एक रेजिस्टेंस आ रही है, शुक्र है हुमायूं की तरफ से, यू नो जब भी वो कुछ कहती है उसको ना, तो वो अपनी तरफ से रेजिस्ट करने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर जब वो बोल जाता है वो कुछ ज़्यादा ही बोल जाता है. बट सजल इज़ वेरी वेरी इंटेलिजेंट परफॉर्मर. आई थिंक अगर वो देखिए, वो तो अपना कैरेक्टर टू द हिल्ट प्ले कर रही है. अगर हमें इरिटेटिंग लग रहा है और हमें वो कैरेक्टर इतना पसंद नहीं आ रहा, इज़ गॉट नथिंग टू डू विथ हर एक्टिंग. शी इज़ परफॉर्मिंग इट ब्यूटिफुली. आई थिंक जो वो बात, जो जिस बात की मैं बात कर रही हूँ कि वो जहाँ उसको फोर्स कर रही है, हर एक्सप्रेशंस, the way she uses her eyes, and mashallah she's got such beautiful eyes, and the way she's listening after she says her lines, I think she is just amazing. Even the scenes where she's being rude to the fiancé, she is doing her part beautifully. I mean, I can't take that away from her, regardless of whether it's purposely meant for us कि हमें लगना चाहिए कि we're not liking this girl or not. I don't know, वो नहीं मुझे पता, but I'm not liking her character too much, but she's performing her part beautifully. And I think Humayun has come into the role thoda bahut. I still think Sajjal, I will give her a 9 and I will give Humayun an 8. I think Humayun is very very good, but I think as an actor, the सज्जल ज़्यादा. ये जो चीज़ें हुई थी, bruises and then the next day not the bruises, I think थोड़ा बहुत onus आपका एक्टर पे भी जाता है. एडी कहाँ था ध्यान आपका? ओके जी, टोटल वोट कास्ट में फीमेल कैटेगरी में 23,677 और सज्जल अली के हिस्से में आए 5,478, 23% बंदे 2.3. हाईएस्ट है? ये जी नहीं, आई थिंक हाईएस्ट उधर आए हैं. यस, हाईएस्ट है. हाईएस्ट है? आई थॉट समवन एल्स गॉट द हाईएस्ट. No, I think she's getting the highest. यस, शी इज कितने? 4,000? 2.3, 5,470. मेल कैटेगरी की बात की जाए टोटल वोट कास्ट में 22,430 और मैं मंटो नहीं हूँ से हुमायूं सईद के हिस्से में 2,543, 11% बनते 1.1 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट नहीं है. तो जी ये कंप्लीट हुआ ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूँ. ये एक ऐसी राइड है, एक ऐसी जर्नी है जिसमें आप बम्पी तो है लेकिन मज़ा बहुत आता है. आप कुछ भी करें, अगर थोड़ा सा लॉजिक को सम टाइम साइड पर रख दें और आप क्योंकि फेसेस इतनी अच्छी हैं, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि आप रिपीटिशन से भी आपको मसला इतना नहीं होता है. आप देखते हैं, यानी वन गो में आप देख लेते हैं. तो ये वो ड्रामा है. बीच में 2 एपिसोड थी, थोड़ी वीक गई थी, लेकिन इन 2 एपिसोड ने फिर जान पकड़ी और आगे की एपिसोड्स को तो इंतज़ार है ही. तो मेरे ख्याल है कि मैं मंटो नहीं हूँ ने फिर से जान पकड़ ली है और वो नंबर से भी पता चल रहा है और आप लोगों की वोटिंग से भी पता चल रहा है